तो आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:45 से की जाती है और मैं सुबह निकल गई ड्यूटी के लिए। और आज का दिन पता नहीं क्या था, जो रास्ते में जाम मिल गया और मैं आधे रास्ते से पैदल गई क्योंकि बड़े बड़े ट्रक लगे हुए थे और पता नहीं कब ये छूटता। और मेरी मतलब ट्रेन भी थी तो मैं पैदल ही निकल गई क्योंकि थोड़ा दूर जाना था, तो मैं पैदल ही निकल गई। थोड़ा बहुत तो लेट होता और यहाँ फाइनली मेरी ऑटो मिल गई है, लेकिन पता नहीं समय से हम स्टेशन पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, देखिए क्या होता है। तो मैं स्टेशन समय से पहुँच गई हूँ और ट्रेन आने ही वाली है, अभी आई नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है। मुझे तो लगा था कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन चलिए ऊपर वाले का जब साथ हो तो जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और ऑटो वाला सही मिल जाता है तो अगर आप घर से लेट भी निकले हो तो समय पे पहुंच जाओगे। अगर ऑटो सही नहीं मिलता है तो काफ़ी जल्दी निकलने के बाद भी हम लोग लेट ही पहुंचते हैं। और ये फाइनली मेरी ट्रेन आ गई, तो अब मैं ड्यूटी के बाद आपसे मिलूँगी। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग एक साथ हो गए हैं। हम लोग मतलब अलग अलग ऑटो में आए थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बात करके एक साथ हो जाते हैं। मैं आगे आ गई थी, वो थोड़ा पहले आई थी। और कल ईद है तो उसकी छुट्टी है, तो इसकी ज़्यादा खुशी है कि चलो छुट्टी है। थोड़ा देर के बाद रिंग बजेगा। मेरा फोन ही का हो रहा है, तो हमको क्या लग रहा है कि तुम्हारा फोन ही खराब हो गया। फोन को थोड़ा ठीक करो। कहाँ पहुँची, जब अन्नू पहुँचे कि हमारा पीछे ना, हाँ बोले कि हम दोनों मतलब आगे पीछे हैं। फोन लगते नहीं कर रहा, वहाँ पे पकड़ ले, जब पता नहीं चल रहा है। अभी विश्वास हो गया आप लोगों के सामने में रिंग फुल हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? उसको दो ज़्यादा दीजिए ना हो जाएगा, उसी में मोड़ दीजिए। हाँ, तो कहीं इतना ज्यादा डाल रहे हैं, फिर इधर होगा बहुत है। तुम ज़्यादा खा, तुम खाई क्या नहीं थी रे? आज नहीं खाए, मैं अकेले रहता तो खाई। स्टेशन फाइनली हम लोग की ट्रेन आ गई तो हम लोग चले बैठने। और हम लोग हमेशा एक दूसरे का वेट करते हैं, अगर कोई लेट हो तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं कि चलो भाई हम लोग साथ में चले जाएंगे। नीचे जगह नहीं था तो हम लोग ऊपर चढ़ के बैठ गए और आराम से बैठ गए कि चलो अच्छा रहता है। नीचे जगह नहीं रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो हम लोग ऊपर ही चढ़ गए और आराम से बैठ गए। और अब मन करता है तो हम लोग लेट भी जाते हैं। मेरी ट्रेन आउटर पे रुक गई थी, तो चलिए बहुत अच्छा था। और मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि चलो आउटर पे रुक जाएगा तो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से नज़दीक पड़ता है। और यहाँ रुकने के बाद हम लोग यहीं उतर जाते हैं। अब सोचते हैं कि क्या सोनपुर स्टेशन जाएंगे, तो हम लोग यहीं उतर के चले जाते हैं। और यहाँ से रोड जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। और ऑटो भी हमेशा सही समय से मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं गोविंद चक, वहाँ से पकड़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग के लिए, मेरे लिए खास करके अच्छा हुआ कि मतलब हम लोग यहाँ उतर गए। मैं अपने मोहल्ले में आ गई और आज मौसम बहुत ही ख़राब था, मतलब आंधी जैसा मौसम किए हुए था, मतलब सभी जगह धूल धूल लग रहा था। चलिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो थोड़ा ठंडा हो गया तो अच्छा हो गया। और चारों तरफ मतलब धूल धूल जैसा लग रहा था। और घर आने के बाद मेरा बेटा तो हमेशा बोलेगा मम्मा चलो टीवी चलाना, टीवी चलाना। घर आते ही उसको टीवी चाहिए और वो अपनी दीदी को देखने नहीं देता है। बोलो, हाँ बोलो। क्या? कौन? हाँ? कौन बोला? आनवी बोली? इसका बदमाशी देखिए, आते ही टीवी चलना चाहिए। अब पढ़ने नहीं है, लड़का बैठा है। तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले लंच बॉक्स को बैग से निकालो, क्योंकि उसको धोना भी रहता है और फिर कल ड्यूटी जाना है तो लेके भी जाना है। तो सबसे पहले उसको निकाल के साफ़ करो। और आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और ये जो गर्मी का मौसम है इसमें ज़्यादा थकावट होती है, ठंडा में तो इतना नहीं लगता है लेकिन गर्मी में ज़्यादा लगता है। और ये है मेरा लंच बॉक्स जो आज काफ़ी ज़्यादा था, 5 लंच बॉक्स हो गए थे। मैं थोड़ा थोड़ा मतलब टिफ़िन में ही रखती हूँ, ऐसे पॉलीथीन या कुछ में नहीं रखती हूँ। जब भी कुछ रहता है तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिफ़िन में ही रख लेती हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा टिफ़िन हो जाता है, क्योंकि पॉलीथीन में रखा हुआ चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब मैं चली थोड़ा फ्रेश होने।
है ग्लिसरीन और इसी को मैं लगाऊंगी चश्मा पर। जो मज़ा पुराने कपड़ों को पहन के वो मज़ा किसी में नहीं है। मतलब घर पे आते ही ऐसा लगता है जैसे कि कब हम उसको उतारा दूसरा मतलब घर का पुराना कपड़ा पहने। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा किए हुए, मतलब लगता है कहीं तूफान आया है। हवा भी बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो चलिए कुछ तो मौसम में चेंज हुआ। और कल ईद है तो ईद की छुट्टी, और हम लोग को एक दिन भी जैसे एक दिन भी छुट्टी रहता ना तो हम लोग मतलब 1 महीना पहले से ही वेट करते रहते, अरे ईद का छुट्टी है, ईद का छुट्टी, जो भी छुट्टी हो उसका हम लोग वेट करते हैं। वैसे ही करते करते हम लोग का दिन पार होता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एक दिन पहले फिर जब ख़त्म हो जाता है तो लगता है अरे कल तो फिर जाना ही है। तो चलते हैं कुछ और करते हैं, देखते हैं लंच बॉक्स ये सब है उसको धोने चले। तो मैं आ गई नीचे शाम की चाय बनाने। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।